रदरफोर्ड के मॉडल में दो कमियां थी। एक ये कमी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड प्रूफ नहीं कर पाए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये है कि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, डायरेक्शन बदल रहा है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ठीक। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब उसके अंदर एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा। कब? जब उसके अंदर मोशन हो और मोशन एक्सेलरेटेड हो। तो जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो स्पीड भले कांस्टेंट हो मगर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो मोशन क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन हो। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन है वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो रेडियस घटता जाएगा। जब रेडियस घटता जाएगा तो जाकर के एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो एटम नहीं रहा। जब एटम नहीं रहा तो मैटर नहीं रहा। मैटर नहीं रहा तो जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक ना। मगर एटम तो स्टेबल होता है। एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। दूसरा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इलेक्ट्रॉन जब कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है तो जितनी वेवलेंथ है सभी वेवलेंथ की एनर्जी ये क्या करेगा? रेडिएट करेगा ना। ये भी घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसकी एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो सभी वेवलेंथ की एनर्जी ये क्या करेगा? रेडिएट करेगा, ठीक। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इसका आंसर रदरफोर्ड ने नहीं दिया, क्योंकि हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइनें थी वो कंटिन्यूअस न होकर के हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस न होकर के क्या था? हाँ, स्पेक्ट्रल लाइनें थी उसमें। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइनें पाई गई। अगर वो कंटिन्यूअस होता स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रल लाइनें नहीं पाई जाती। बोलो, देखो यहाँ अगर ये कंटिन्यूअस हो, ये देखो ये एक लाइन है और ये इसे बिल्कुल ये अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसमें लाइनें पाई जाएंगी नहीं ना। मगर अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो देखो इसमें लाइनें देखो पाई जा रही। बात समझ में आई? तो इसको रदरफोर्ड नहीं प्रूफ कर पाया क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें पाई गई, बहुत सी लाइनें, वो कंटिन्यूअस ना होकर के स्पेक्ट्रम उसमें बहुत सी लाइनें पाई गई, उसको ये प्रूफ नहीं कर पाया। तो दो प्रूफ ये नहीं कर पाया इन दोनों चीज़ों को। तो अब इसके लिए नील बोहर आए। बोहर मॉडल आपको एटम उन्होंने दिया, ठीक। ये 1885 से लेकर के ये पैदा हुए और 1962 में इनकी डेथ हुई। इनको 1922 में नोबेल प्राइज मिला, किस लिए? बोहर मॉडल ऑफ एटम, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया बोहर को।